मानव के विवेक पर कामना का पर्दा पड़ा हुआ है। मनुष्य के बुद्धि पर कामना का पर्दा पड़ा हुआ है। यदि इस पर्दे को हटा लिया जाए तो सच्ची शांति मिले और सारे झंझटों से, सारे विडंबनाओं से छुटकारा मिल जाए। परंतु इसको हटाना सबके बस की बात नहीं है। यह तो उन्हीं मन चले माथा फिरे अर्थात सिद्ध संतों का ही काम है जो एक फूंक से उसे उड़ाकर मार्ग साफ कर देते हैं। अपने वाणी की कृपा करके मार्ग को साफ कर देते हैं। उन्हीं के पास जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। परंतु वहाँ जाने के लिए छोटा बनना पड़ता है। कुछ पाने के लिए छोटा बनना पड़ेगा। चरणों में बैठना पड़ेगा। संतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में बैठना पड़ेगा। कर सकते हो तो कर लो। काम बना बनाया है, बस तुम्हारे पहुंचने की देरी है। मतंग ऋषि चलते चलते सबरी से कह गए कि बेटा संतों की सेवा करना। मतंग ऋषि सबरी माता से बोले कि बेटा संतों की सेवा करना। राम प्रभु सबसे पहले तेरी कुटिया पर ही आवेंगे। और सबरी का काम हो गया। सबरी ने वर्षों प्रियतम की बाट देखती रही। राम जी के मार्गों को हमेशा निरंतर देखती रही कई वर्षों तक। परंतु गुरु के वाक्यों पर संदेह नहीं हुआ। और हकीकत है, आजकल के लोग हैं ना, तो थोड़ा सा अगर गुरु जी बोल दिए कोई बात और वो थोड़ी सी लेट हुआ तो ये गुरु बनने योग्य नहीं है। 1000 गलतियां निकालते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा। अभी चल भी रहा है महाकुंभ का, प्रयागराज का ये स्नान पर्व चल रहा है ना, माघ मेला। तो इसमें अनेक संतों की बुराइयां हो रही हैं। हम अपने आप में ही लड़ रहे हैं। हम आए थे हरिभजन को और औटन लगे कपास। जो कार्य के लिए आए थे वो कार्य तो कर ही नहीं रहे अपन। हम अपने मान और बड़ाई, प्रतिष्ठा, पद को लेकर के ही घूम रहे हैं। चाहे इस शरीर को नेताजी बोलो, इस शरीर को मंत्री बोलो, प्रधानमंत्री बोलो, इस शरीर को राष्ट्रपति बोलो, या इस शरीर को महात्मा बोलो, जगत गुरु बोलो, कुछ भी बोलो, बड़ा अधिकारी भी बोलो, लेकिन नहीं, ये शरीर से जब हवा निकलेगी ना, श्वास उड़ेगा ना, उड़ जाएंगे जब श्वास, जैसे गाड़ी के टायर के अंदर जो ट्यूब है, आजकल बिना ट्यूब की गाड़ी हैं, टायर है, लेकिन जब ट्यूब में पानी हवा भरते हैं और जरा सा बारीक सुराग हो, निकल जाए अगर हवा, तो सिकुड़ जाती है। मनुष्य भी ऐसा हृष्ट पुष्ट है, फूला हुआ है, लेकिन अगर जरा सा श्वास निकल गई तो वो किसी काम का नहीं है। इसलिए हमें गुरुओं पे श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरुओं पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ गुरु नहीं पहुँचते वहाँ गुरुदेव ऐसी कृपा कर देते हैं कि अपने शिष्य को पहुँचा देते हैं। तो हमेशा गुरु संत भगवान के वाक्यों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अपना काम बना लेते हैं। सबरी का काम हो गया। सबरी माता ने बरसों राम जी को प्रियतम की बाट देखती रही। वाक्यों पर स्नेह नहीं हुआ। ऐसे ही अपना काम बना लेते हैं। और जो
कच्छ की भांति अपने बल पर चलते हैं, उन्हें वर्षों संघर्ष करना पड़ता है, तब भी अंत में लौटना उन्हीं चरणों में जाकर पड़ता है। संतों के चरणों में ही लौटना पड़ता है, तभी काम होता है। कच्छ ने जब तक सर्व त्याग का स्वरूप अपने गुरु के चरणों में गुरु से जाकर पूछा नहीं, गुरु के चरणों में जब तक प्रणाम नहीं किया, तब तक सब कुछ त्यागने पर भी उसे शांति नहीं मिली। और शांति वस्तु त्याग में नहीं, वह तो देहाभिमान त्यागने में होती है। और यह त्याग होता है संत कृपा से, यह त्याग होता है भगवत भक्तों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से। यह ऐसी ग्रंथि है जिसे अपने पुरुषार्थ से तो खोला जा ही नहीं सकता। जिन्होंने इस ग्रंथि को काट दिया है, उसकी शरण में जाते ही स्वयं कट जाती है। प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने आप ही स्वतः। लेकिन हमें गुरु के, अपने जीवन में गुरु के शरण में जब जाएंगे, जब ही जाकर के हमारे देहाभिमानी की ग्रंथियां गांठ खुलेंगी। और जीवन में हमेशा नित्य निरंतर विद्यार्थी जीवन बन करके रहना चाहिए। और यदि जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन रहा तो हम कभी मात नहीं खाएंगे, कभी हम फिसलेंगे नहीं, कभी हम फेल नहीं होंगे। हर क्षण, हर पल, नित्य निरंतर, प्रतिक्षण जब हम खोज करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, किसी भी मार्ग में चलें और वहाँ अध्ययन करें, खोज करें, तो हमें एक नई ऊर्जा और नया ज्ञान प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी महाराज थे, वो 24 गुरु बनाए। इसलिए अपने जीवन को सामर्थ्य बनाना है तो अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपजायते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। 4 चीज बढ़ती है अभिवादन करने से, शीलता अपने जीवन में उतारने से। हम